किराएदार 2 साल से फ्लैट पर न रहकर भी समय से भेज रहा था रेंट। मकान मालिक ने तोड़ा ताला तो मंजर देख चौंक गया, क्योंकि बाथरूम में। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। देहरादून से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा था। असल में मकान मालिक ने इस फ्लैट को एक नेपाली जोड़े को किराए पर दिया था। वो कोरोना काल में इस फ्लैट पर ही रह रहे थे। हालांकि घर जाने की बात करके वो फ्लैट बंद करके चले गए। मकान मालिक का कहना है कि वो समय से किराया भेज देते थे। इसी बीच मकान मालिक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, मगर उनका फोन बंद मिला। इसके बाद वो सफाई करने के लिए फ्लैट पर पहुंचे। जब उन्होंने फ्लैट का ताला तोड़ा तो बाथरूम में जो देखा उसे देखकर चौंक गए। दरअसल बाथरूम में एक प्लास्टिक का बड़ा सा ड्रम रखा था। उस ड्रम को सीमेंट से सील किया गया था। जब मकान मालिक ने उस ड्रम को खोला तो उसके अंदर एक कंकाल मिला। कंकाल में चूड़ियां मिली और एक नाइट ड्रेस जैसा कपड़ा। इसके बाद मकान मालिक के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन इस बारे में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। किराएदार जोड़े से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, मगर उनका नंबर बंद आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कंकाल किसी महिला का है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। दरअसल मकान मालिक ने 1 रूम सेट को 2 साल पहले एक नेपाली जोड़े को किराए पर दिया था। वो फिलहाल फ्लैट पर नहीं रह रहे थे, मगर पिछले 2 सालों से समय से किराया दे रहे थे। हालांकि पिछले कुछ महीनों से वो किराया देने में देरी कर रहे थे। वही कुछ महीनों का किराया बकाया भी था। उन्होंने फोन पर कहा था कि आर्थिक तंगी के कारण वो देरी कर रहे हैं, मगर वो किराया भेज देंगे। दिवाली के समय मकान मालिक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, मगर उनका फोन नहीं लगा। मकान मालिक ने कई बार उन्हें फोन भी किया। इसके बाद मंगलवार को मकान मालिक उस घर की सफाई और मरम्मत कराने कर्मचारियों के साथ पहुंचे। सफाई के दौरान उन्हें बाथरूम में एक सील बंद प्लास्टिक का ड्रम मिला। उसे सीमेंट से सील किया गया था। जब उन्होंने ड्रम खोला तो उसमें कंकाल निकला। पुलिस किराया भेजने के विवरण के जरिए किराएदार का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मकान मालिक को न किराएदार का नाम याद है, न ही उसके पास कोई फोटो है। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है। उन्होंने पुलिस को किराएदार का एक नंबर दिया जो कि बंद है। मकान मालिक का कहना है कि किराएदार दंपत्ति की उम्र 30 के आसपास थी। वो कोरोना काल में भी फ्लैट में रहते थे, लेकिन 2021 में नेपाल चले गए। रिपोर्ट के अनुसार कंकाल के एक हाथ में चूड़ी थी और नाइट ड्रेस जैसी कपड़ों के टुकड़े थे। लेकिन पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर सकी कि कंकाल किसी पुरुष का है या महिला का। मामले में विधानसभा पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हमने शव को बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम जांच के लिए भेज दिया है ताकि लिंग और मौत के समय का पता लगा सके। मकान मालिक ने कहा, किराएदार दंपत्ति ने कहा था कि वो कुछ महीने के लिए घर जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही लौट आएंगे। उन्होंने समय से किराया देने की बात कही थी। उन्होंने समय से किराया दिया भी, मगर कुछ महीनों से वो लेट कर रहे थे। उन्होंने मकान मालिक को फोन करके कहा कि वो अभी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वो बाकी का किराया भी दे देंगे। मकान मालिक सोच रहे थे कि वो इस फ्लैट को किसी और को किराए पर दे दे। रविवार को उन्होंने सफाई और मरम्मत के लिए राजमिस्त्री और हेल्पर को बुलाया था। मंगलवार को फ्लैट पर पहुंचे। जब सफाई करने वाले बाथरूम में रखे नीले प्लास्टिक के पानी के ड्रम को हटाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने इसे ऊपर से सीमेंट से सील किया हुआ पाया। जैसे ही उन्होंने ड्रम खोला, फ्लैट में बदबू फैल गई। उन्होंने अंदर देखा तो एक शरीर का कंकाल मिला। फिलहाल पुलिस बैंकिंग लेन देन की ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। आगे की जांच की जा रही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।